नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन आर्मी 139 में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 139 जुलाई 2024 से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हो सके तो वीडियो को एक लाइक कर दें अगर जानकारी आपके काम की होती है, और साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा दिया होगा। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इंडियन आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर। जैसा कि वेब पेज आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे, यहाँ कैडर वाइज एलिजिबिलिटी कंडीशंस आप देख सकते हैं। ऑफिसर सिलेक्शन से रिलेटेड यहाँ एंट्री जो दी गई हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। लाइफ इन आर्मी से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अबाउट आर्मी, इंडियन आर्मी से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर दी गई है वेबसाइट से संबंधित। यहाँ आप देखेंगे ऑफिसर सिलेक्शन से संबंधित यहाँ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एकेडमी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ बहुत सारी जानकारी इस पेज पर आपको मिल जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। इंडियन आर्मी 139 में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जुलाई 2023 में जो कि कमेंस किया जाएगा। अनमैरिड भारतीय पुरुष इंजीनियर कैंडिडेटों से ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं जुलाई 2024 ट्रेनिंग बैच के लिए, जिसकी ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून पर की जाएगी। उसको जो सफल कर पाएंगे ट्रेनिंग को, परमानेंट कमीशन के रूप में इंडियन आर्मी में उनको जगह दी जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ पर नेशनलिटी आवेदक इंडिया, नेपाल, भूटान का रहने वाला होना चाहिए। आवेदक की आयु सीमा 20 से 27 साल के बीच, यानी कम से कम 20 साल और अधिकतम 27 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 के आधार पर। यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों ही डेट इंक्लूड होंगी। तो वैलिड डेट ऑफ बर्थ पे सर्टिफिकेट के रूप में केवल 10th क्लास के सर्टिफिकेट को ही माना जाएगा। अन्य किसी डॉक्यूमेंट्स को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेशन के लिए नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आवेदक ने संबंधित सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन में या फिर कैडर में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो। ऐसे कैंडिडेट भी आवेदन के योग्य होंगे जो कि फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन उनको 1 जुलाई 2024 तक अपने संबंधित डिग्री सर्टिफिकेट को उपलब्ध कराना होगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ज्वाइन करने के 12 हफ्ते के अंदर अंदर संबंधित डिग्री सर्टिफिकेट सेमेस्टर से संबंधित मार्कशीटों को IMA को उपलब्ध कराना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे एक एडिशनल बॉन्ड लिया जाएगा अगर वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के द्वारा दी गई ट्रेनिंग के टाइम पर और दिए गए समय पर संबंधित डॉक्यूमेंट्स को उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, तो उनको दिए जाने वाला जो स्टाइपेंड है, अलाउंसेज हैं, वो उनसे वापस ले लिए जाएंगे, यानी उनसे रिकवरी की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं और जो फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम शेड्यूल होगा 1 जुलाई 2024 तक या 24 के बाद, वो इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो कैडर वाइज वैकेंसी हैं, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में आवेदक ने सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो
यहाँ टोटल पदों की संख्या है 7। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक लिस्ट दी गई है सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन की। इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द टैक डी टेस्ट। तो यहाँ पर अगर इनमें से आपकी क्वालिफिकेशन या सब्जेक्ट मैच करता है जिसके अंतर्गत आपने संबंधित इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है तो आप इन पदों के लिए आपकी डिग्री एलिजिबल होगी। कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आवेदक ने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की हो। टोटल पदों की संख्या है 7। इलेक्ट्रिकल, आवेदक ने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की हो। यहाँ पदों की संख्या 3 है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ टोटल जो पद हैं वो 4 हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कैडर वालों के लिए। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस और एवियोनिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की हो। संबंधित जो स्पेशलाइजेशन है आप इसमें मैच कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या होगी 7। मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के अंतर्गत आर्किटेक्चर, प्लास्टिक, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक, बायोमेडिकल, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेटलर्जी एंड एक्सप्लोसिव, लेजर टेक, बायोटेक, लवर टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, माइनिंग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल पर आधारित जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं स्पेशलाइजेशन है उनके लिए 2 पद रखे गए हैं। इस तरह से टोटल पदों की संख्या यहाँ देखेंगे, टोटल पद हैं 30। तो यहाँ टाइप ऑफ कमीशन जो होगा, ग्रांट ऑफ कमीशन सेलेक्टेड कैंडिडेटों को शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा ऑन द प्रोबेशन ऑफ ल्यूटिनेंट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून। तो यहाँ whichever later will be entitled to full pay allowances admissible to the lieutenant during the training period. Pay and allowances will be paid after successful completion of training. तो यहाँ परमानेंट कमीशन दिया जाएगा ऐसे कैंडिडेटों को जो ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे परमानेंट कमीशन के रूप में इन द आर्मी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट के रूप में। यहाँ ट्रेनिंग का जो टोटल टाइम होगा 12 महीने यानी 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी सेलेक्टेड कैंडिडेट को IMA देहरादून में। यहाँ पर जो ट्रेनिंग की कॉस्ट होगी वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून में पूरी तरह से गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी। इसकी कॉस्ट जो होगी 16,260 रुपये ट्रेनिंग होगी। ही विल बी लायबल टू रिफंड कॉस्ट ऑफ। उन कैंडिडेट को ये जो ट्रेनिंग अमाउंट है रिफ़ंड करना पड़ेगा जो कैंडिडेट अपनी ट्रेनिंग को विड्रॉल करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे सर्विस की टर्म्स कंडीशंस दी गई हैं। प्रोमेशन क्राइटेरिया, ल्यूटिनेंट को ऑन कमीशन पर यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। कैप्टन के रूप में प्रमोट किया जाएगा 2 साल के बाद, मेजर के रूप में 6 साल के बाद और ल्यूटिनेंट कॉर्नोनल के रूप में 13 साल कंप्लीट होने पर और कॉलोनल PS के रूप में 26 साल कंप्लीट होने पर और कॉलोनल ऑन सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट द रिक्विसाइड सर्विस कंडीशंस जैसे मेजर जर्नल, ल्यूटिनेंट जर्नल, HAG स्केल, HAG प्लस स्केल एडमिसिबल टू 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ल्यूटिनेंट जर्नल्स। तो ये सभी प्रमोशन क्राइटेरिया इन पदों पर रखा गया है। यहाँ पोस्ट वाइज जो पदों का वेतनमान है वो दिया गया है। ल्यूटिनेंट के पदों पर 7 CPC के लेवल 10 में 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये सैलरी होगी। जबकि यहाँ अधिकतम जो सैलरी है लेवल 18 में तो अधिकतम जो हाईएस्ट सैलरी होती है 2,50,000 होती है जो कि फिक्स्ड है
यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट टीए वगैरह इसमें एनुअली नहीं लगाया जाता। इसके साथ साथ यहाँ आप देखेंगे मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी यहाँ पर 15,500 रुपये पर महीने फिक्स्ड दिया जाता है। फिक्स्ड स्टाइपेंड दिया जाता है कैडेट ट्रेनिंग के लिए 56,100 रुपये पर मंथ, स्टार्टिंग पे इन लेवल 10। तो यहाँ जो क्वालिफिकेशन ग्रांट है, क्वालिफिकेशन ग्रांट एबोलिश ए separate allowances eligible employee to governed by the newly proposed higher qualification incentives। फ्लाइंग अलाउंसेज भी यहाँ पर लेवल 10 और ऊपर कैडर वालों को दिया जाता है 25,000 रुपये पर मंथ। इसके अतिरिक्त जो अदर अलाउंसेज हैं वो यहाँ डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। इसके अलावा आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड यहाँ पर दिया जाता है 10,000 रुपये तक का। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है। तो आपको joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाकर ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में एक्टिव मोबाइल नंबर और साथ ही ईमेल आईडी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सारी जो जानकारी शेयर की जाएगी आर्मी और आपके बीच में वो इन्हीं दोनों माध्यमों से की जाएगी। इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ऑनलाइन जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या स्ट्रीम के अकॉर्डिंग प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में इंजीनियरिंग डिग्री में उन्होंने मैक्सिमम मार्क्स हासिल किए हैं उनके आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद में जो शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट हैं उनको सेंटर अलॉटमेंट किए जाएंगे। सेंटर अलॉटमेंट की जो सूचना है कैंडिडेट्स को उनके ईमेल और मोबाइल के माध्यम से दी जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट्स को सेंटर अलॉटमेंट के बाद में वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। एसएसबी डेट्स विच आर अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस इनिशियली। उसके बाद में अलॉटेड कैंडिडेट्स को सिलेक्शन सेंटर पर जाना होगा। द ऑप्शन ऑफ सेलेक्ट द डेट फॉर एसएसबी बाय कैंडिडेट मे बी forfeited due to the occurrence of any exceptional circumstances or events। ऑनलाइन लॉगिन करने के बाद में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा उनकी कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर इंटरव्यू के लिए एट द सिलेक्शन सेलेक्टेड सेंटर्स, जैसे इलाहाबाद, भोपाल, कर्नाटका, बेंगलोर और कपूरथला पंजाब में। उसके लिए साइकोलॉजिस्ट टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के समक्ष उनको हाजिर होना होगा। कॉल ऑफ लेटर्स फॉर एसएसबी इंटरव्यू विल बी इशूड बाय द रेस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर्स थ्रू कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और एसएमएस ओनली। अलॉट किए गए सेंटर्स पर कैंडिडेट को 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसीजर से गुजरना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि स्टेज सेकंड को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें स्टेज 2 के लिए भेजा जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई नहीं करेंगे उनको उसी दिन वापस भेज दिया जाएगा। ड्यूरेशन जो होगा एसएसबी इंटरव्यूज का वो 5 दिन का होगा, 5 डेज का होगा। और यहाँ सेम द डिटेल ऑफ द सेम अवेलेबल एट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिक्रूटिंग joinindianarmy.nic.in पर ये सारी सूचनाएं दी जाएंगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि स्टेज 2 को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रिकमेंड किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि एसएसबी के द्वारा मेडिकली फिट घोषित किए जाएंगे उनको ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर इशू किए जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिस पर। तो दोस्तों इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 26 अक्टूबर 2023 शाम के 3 बजे तक। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको joinindianarmy.nic.in जैसा कि वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ जाना होगा। नीचे की साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन ओपन। तो यहाँ आप टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 139 पर क्लिक करना है, जिससे आप डिटेल्ड में एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। व्यू ऑल पर क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे ऑफिसर सिलेक्शन
टाइप्स ऑफ कमीशन, मेडिकल प्रोसीजर, ऑफिसर, FAQs यहाँ पर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 139 यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं PDF। डिटेल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाला सेक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं अप्लाई करने से संबंधित। रजिस्टर वाला यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन वाला यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे की साइड में कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। इस पेज पर आपको मांगी गई डिटेल्स को प्रोवाइड कराना है। पर्सनल डिटेल, मेरे पास आधार, एनरोलमेंट नंबर या इनमें से जो भी है, अगर नहीं है तो नन को सेलेक्ट करना है। अगर आधार नंबर है तो उसको यहाँ पर टिक करना है और आधार नंबर यहाँ दे देना है। कैंडिडेट का पूरा नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर 10वीं के प्रमाण पत्रों के अकॉर्डिंग, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और दिए गए चेक बॉक्स को क्लिक करके नीचे की साइड में दिए गए कैप्चा को यहाँ पर नीचे भर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इससे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है और डिटेल में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। तो इस तरह से दोस्तों इंडियन आर्मी के अंतर्गत 139 बैच के लिए आप आवेदन कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में। पदों से संबंधित उपलब्ध कराई गई जानकारी आशा करते हैं आपको अच्छे समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी, आपकी काम की साबित होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में। उस नई वीडियो में हम पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से भरना है स्टेप वाइज लेकर आ रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता चल सकेगा। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।